उन्होंने कईयों के पेट पर लात मारी, कईयों के पेट पर लात मारी, लात मारी, लात मारी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा आदत है कभी कभी यूट्यूब पे कठोर बोलता हूँ। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज का दिन थोड़ा एक्साइटमेंट का है। जानते हैं क्यों? आप मिलने वाले एक पावरफुल वेटरन इस इंडस्ट्री के इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। policybazaar.com हर आदमी जानता है, उल्लू नहीं बनना है। क्या नहीं बनना? उल्लू। देखा आपने क्या बढ़िया बढ़िया एड कैंपेन, बाद में अक्षय कुमार। लेकिन शुरुआत बड़ी टफ रही और आज इस डिफिकल्ट मार्केट के अंदर जहां इतना रेगुलेशन है, वहां सारे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट एक इंटरनेट जायंट खड़ा हुआ, तैयार हुआ। याशीष दहिया जी से आपको मिलवाने वाले हैं हम। याशीष दहिया जी कौन है ये, क्विकली आपको बताएं। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करी, उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद गए, एनसीईआरटी से उन्होंने बाद में और पढ़ाई करी, एक और कंपनी में कुछ समय काम किया, 2008 में अपनी कंपनी चालू करी। थोड़े आप शुरू से जिद्दी हो गए थे, पैसा फंड रेज करूंगा तब बिजनेस चालू करूंगा। बड़ी इनकी पुरानी क्रेडिबिलिटी भी थी। उस समय पे इन्होंने Naukri.com के फाउंडर्स को समझाया कि भाई देखो, बिजनेस मेरा जबरदस्त होने वाला है। 20 करोड़ रुपए लिए, उसके बाद काम चालू किया। उन्होंने बोला भी होगा थोड़ा कम से चलाओ, थोड़ा जिद्दी थे, कम नहीं लूंगा मैं। तो मैं थोड़ा आपके बारे में और बताता हूं क्विकली, 1 मिनट और। देखिए मजे की बात ये रही, उसके बाद आज 15,000 एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हैं, इस मार्केट शेयर को बहुत बड़ा करते चले गए। याशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो मैं आ रहा हूं मेन मुद्दे पे सर, जो आज देश जानना चाहता है। बड़े सारे घोटाले, छोटे छोटे तरीके के, आप समझते हैं कि जब आता था इंश्योरेंस एजेंट आपको वही पॉलिसी बेचेगा जिसमें उसकी कमाई ज्यादा है, जिसमें उसकी कमीशन ज्यादा है। वो उसका कोई ब्रांड प्रॉमिस है ही नहीं, कोई प्रॉमिस ही पूरा नहीं करता है वो अपने ब्रांड का। मेरा क्वेश्चन है, आपने क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन लाए जो इतनी बड़ी मार्केट आपने कैप्चर करी? सबसे बड़ी बात हमने क्या कही कि भाई एक वेबसाइट है जो कि रेगुलेटेड है, जिसको लाइसेंस लेके चलती है, और उस वेबसाइट पे लिखित तौर पे आपको ये पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट में क्या है। जब हमने कंपनी शुरू की थी, हमने 100 कस्टमर बुलाए थे और हमने तो पूछा कि भाई तुमने ये इंश्योरेंस में 15,000 रुपये दिए हैं, 20,000 रुपये दिए हैं, 50,000 रुपये दिए हैं, 1 लाख रुपये दिए हैं, खरीदा क्या है, तुम्हें क्या मिलेगा? उनमें से 3-4 लोगों से ऊपर किसी को पता नहीं था कि उनको क्या मिलने वाला है। जब हमने 2008 में शुरू की थी तो साल में तकरीबन 2 करोड़ पॉलिसी बिकती थी, लेकिन उस 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ प्री मैच्योर कैंसिलेशन हो जाती थी। 75%? 70 to 75%। माय गुडनेस। अब समझ रहे हैं, 1.5 करोड़ कस्टमर अपना पैसा लगा के अपना पैसा गवा देते थे और उसे छोड़ के चले जाते थे। इंडस्ट्री में प्री मैच्योर सरेंडर करना मतलब सरेंडर चार्ज आपको बहुत भारी लगने वाले हैं, और ये 70% लोग कर रहे थे। ये मतलब एक पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक है, सबको पता है ये। इसका कारण है कि उनसे जानकारी छुपाई जाती है, अज्ञानता में वो पॉलिसी खरीद लेते हैं। भाई ऐसा कितनी बार होता है कि आपको कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, उसे छोड़ ही देते हैं, कहते हैं मैं इसमें पैसा हारने को तैयार हूं पर मैं इसमें और पैसा नहीं लगाऊंगा। ऐसा बहुत कम होता है ना, तभी होगा जब आपको कोई आपके साथ गलत हुआ है। तो इंफॉर्मेशन गैप था। हमने सबसे पहली चीज़ क्या की, वो इंफॉर्मेशन आपको दिखा दी कि भाई ये सारी पॉलिसी हैं, देख लो, कंपेयर कर लो, जो समझ में आए खरीदो, जो समझ में नहीं आए आपको जबरदस्ती तो है नहीं। तो आपका पहला गेम चेंजर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज द बिगेस्ट गेम चेंजर। वाह। तो मतलब कस्टमर की लाइफ में आपने उसकी डिसीजन मेकिंग आसान कर दी, उसको नॉलेज इंफॉर्मेशन दे दिया, ट्रांसपेरेंट माहौल क्रिएट किया। बिल्कुल। तो ऐसा करते वक्त आपको तकलीफें आई होंगी? तकलीफ तो आएगी ही, क्योंकि जी की बहुत ओपेक इंडस्ट्री थी ये। इसमें भाई जब किसी का प्रॉफिट बन रहा था, इस वजह से कि कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं कुछ कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली उसको दुख तो होगा। और बात बोलूं, इन्होंने कईयों के पेट पर लात मारी है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा आदत है कभी कभी यूट्यूब पे कठोर बोलता हूं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह की गड़बड़ें हो रही थी? कोई 1-2 चीजें बताएं जिससे थोड़ा मेरा कस्टमर एम्पावर भी हो सके आज। मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उन्हें 5 अलग अलग कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेची थी। वो तकरीबन 20 लाख रुपए लगा चुके थे, और 2008 में उनके पैसे हर साल उनको कुछ कुछ 5% 7% रिटर्न मिलता रहता था। जब मार्केट गिरा 2008 में, उनके पैसे 1/3 हो गए। तो उन्होंने कहा ये भाई कैसे हुए? उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें बताया जाता कि उनके पैसे किसी फिक्स डिपॉजिट टाइप में इन्वेस्ट हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है, उनकी सिर्फ एक ही गलती है कि भरोसा करते हैं। मूर्ख नहीं है वो, भाई इंटेलिजेंट आदमी है, फौज में कर्नल रहे हुए हैं। तो बहुत सारे रिटायर्ड लोगों के साथ ये हुआ है। और इंश्योरेंस भी आदमी उसी को बेचता है जिसको वो जानता है, उसको लगता है कि भाई कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, लेकिन उस भरोसे का कई बार गलत इस्तेमाल हो जाता है। तो गारंटीड रिटर्न की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं आजकल। हमने देखा उस समय मार्केट में चल रहे थे 10% गारंटीड रिटर्न, 11% गारंटीड रिटर्न। मैं भी थोड़ा चौंकाया, क्योंकि मैं भी फाइनेंशियल
बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने कहा यार कौन है जो मतलब ऐसे 11% गारंटीड रिटर्न दे पाता है, ये एफडी तो 7-8% दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर प्रोडक्ट देखा एक, उसमें यह है कि आप 1 लाख रुपए 1 साल इन्वेस्ट करो, 1 लाख रुपए ऐसे 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहो, तो आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, आपको आखिर में 22 लाख गारंटीड रिटर्न मिल जाएंगे। तो आपको 2 लाख रुपए, भाई उन्होंने बात तो झूठ नहीं कही, आपको 10% गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न नहीं है 20वें साल का। 20वें साल का टोटल रिटर्न। आप किसी से ये पूछ लो भाई 20 साल तक कितने लोग पॉलिसी होल्ड करके रखते हैं, तकरीबन 10-15%, 70% लोग तो प्रीमेच्योरली कैंसिल कर रहे थे। तो कोई आपको सरेंडर चार्जेस, मैं बेसिक बता देता हूँ, सरेंडर चार्जेस कोई नहीं बता रहा था कि सरेंडर चार्ज क्या होते हैं, कोई नहीं बता रहा था। आपको कोई ये नहीं बता रहा था कि इसमें आपको लाइफ कवर कितना मिल रहा है, उस लाइफ कवर का कितना कॉस्ट पड़ना चाहिए अगर आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो। भाई अगर आप एक बात आप सिंपल समझिए, आप किसी बैंक में जाते हैं, एफडी करते हैं, कोई आपको बेचता है कि भाई एफडी ले लो, एफडी ले लो, एफडी ले लो, कोई नहीं बेचता, क्योंकि एफडी में उसको कमाई नहीं है बैंक को। बट पर आपको बैंक वाला भी इंश्योरेंस बेचना चाहता है, बैंक वाला भी इंश्योरेंस बेचने में लगा है। कुछ तो कारण होगा ना, सिर्फ आपका भला तो नहीं सोच सकता वो, मतलब सोचने वाली बात है। और आईआरआर की जब बात आती है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज आप पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट में लगा सकते हैं, आप एक म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, और आप एक इंश्योरेंस प्लान में लगा सकते हैं। आईआरआर जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको कहते हैं, कई बार बहुत सारी कुछ इंश्योरेंस कंपनी प्लान हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट कई बार वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं प्रोडक्ट। तो अगर कस्टमर ने आईआरआर समझ लिया तो वो शायद इंश्योरेंस प्लान ना ले, वो शायद फिक्स डिपॉजिट ले ले, शायद म्यूचुअल फंड ले ले, शायद कुछ लो कॉस्ट यूलिप ले ले। मेरा मानना क्या है, अपना इंश्योरेंस का डिसीजन और अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन थोड़ा सा अलग करके रखिए तो फायदा रहेगा। तो आई थिंक लोगों को जो गलत तरह से बताया जा रहा था कि भाई गारंटीड रिटर्न आपको 10% मिल जाएगा, आपको 11, 12, 13, 15% रिटर्न मिल जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा था। मैं क्या ये कह सकता हूँ कि कोई अगर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बंडल करके बेचने की कोशिश कर रहा हो तो सावधान हो जाइए। देखिए, कोई आप आज एक पेन भी खरीदते हैं तो समझ के खरीदते हैं, एक घड़ी खरीदते हैं समझ के खरीदते हैं। इंश्योरेंस पे आप 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लगा देते हैं, समझना तो जरूरी है ना कि क्या खरीद रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको गलत बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, और ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 70% आपके कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं तो वो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। लेकिन उनकी तो कमाई हो जाती है, क्योंकि पहले 2 प्रीमियम में वो कमा लेते हैं उतना। लेकिन बाबा कस्टमर तो कल को भी चाहिए ना, कल को कस्टमर आएंगे कहां से अगर सभी दुखी हो जाएंगे तो इंडस्ट्री को भी चाहिए कि कस्टमर को फायदा हो। चीज वही चलती है जिसमें सबका फायदा हो, कस्टमर का भी फायदा हो, इंडस्ट्री का भी फायदा हो, और ऐसे हो सकता है। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन तो गलत हो ही रहा था। ये मिडिल क्लास आदमी डिजीजेस को हैंडल नहीं कर पाता, उसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस कभी सही मिलती है, उसको कभी नहीं मिलती है। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसको? देखिए, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में 3 चीजें होती हैं जो कि आपको किसी भी पॉलिसी में समझनी बहुत जरूरी है। एक, कि भाई इसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है। सब कुछ इंक्लूडेड नहीं होता। आपकी रूम रेंट कैपिंग्स क्या हैं, तो जो डॉक्टर आपसे मिलने का चार्ज करता है वही डॉक्टर 300 रुपए में भी कर सकता है, वही डॉक्टर 1000 रुपए में वही मीटिंग कर सकता है। डिपेंड करता है आप प्राइवेट स्वीट में रह रहे हैं या आप डॉर्मेट्री में हैं, दोनों को अलग अलग चार्ज लगेगा। अब रूम रेंट कैपिंग का मतलब क्या है कि भाई आपको मैं उतना ही पैसे दूंगा जितने कि एक सिंगल रूम के मिलेंगे। तो अगर आप प्राइवेट स्वीट में रहेंगे तो आपके जो 1000 रुपए आप दे रहे हैं वो अपनी जेब से देंगे, समझ रहे हैं। आई थिंक इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये, और तीसरी चीज प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, कि यार कौन सी डिजीज प्री एग्जिस्टिंग में आती है जो कवर नहीं होती, पहले 5 साल उनके वेटिंग पीरियड होते हैं, तो वेटिंग पीरियड समझना बहुत जरूरी है। आपको लगता है ये जो 3 चीजें हैं ये छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती हैं? देखिए सर, जिसने जो भी चीज बेचनी है ना, अच्छा तो बताएगा, बुरा कोई नहीं बताएगा। ये तो एक तरह से कस्टमर की अपनी जिम्मेवारी है। तो बेसिकली आपने ये प्रॉब्लम ढूंढ ली मार्केट में, और आपने कहा पॉलिसी बाजार का यही काम है कि मैं बता दो। एक ही बात है कि कस्टमर को उल्लू बनने से बचा लो। अच्छा, तो हमारी तो पहली कैंपेन भी यही थी कि उल्लू मत बनो। आप उल्लू बनना कोई अच्छी बात तो है नहीं। आइए policybazaar.com पर और कंपेयर कीजिए सभी इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स। भाई आप अपने 20,000 रुपए लगा रहे हो, समझ तो लो क्या खरीद रहे हो। सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं ना, कोई खरीदने को तो कह ही नहीं रहा, समझ लो।
पॉलिसी बाजार नहीं खरीदा, पॉलिसी बाजार मत खरीदो, जाके वहीं से खरीद लो पहले। जब भी आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो कस्टमर की लाइफ में एम्बिग्विटी कम करिए, उसकी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाइए, उसकी लाइफ में कंफ्यूजन को घटाइए, उसकी लाइफ में उसको कंपैरेटिव सोल्यूशन दीजिए। अगर कंपेयर करके दिखाएंगे वो समझ पाएगा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप पे विश्वास करेगा। और ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी और विश्वास यही बिजनेस को लॉन्जेविटी देता है, लंबे समय तक टिकाता है, कस्टमर वापस आता है। अगर विश्वास टूट गया कस्टमर वापस नहीं आता है। यही आज एक बिजनेस मॉडल इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से एक एग्रीगेटर का एक पावरफुल बिजनेस मॉडल बनाया याशीष दहिया जी ने। इच्छा तो है बहुत लंबी बात करूं, पर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स और हमारे छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, एक स्टार्टअप को कैसे शुरू किया जाए, हाउ टू रेज फंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहेंगे, आपको पैसा रेज करना है, इसमें कई सारे प्रोफेसर हैं हमारे साथ। उस कोर्स में याशीष जी भी हैं जिन्होंने खुद अपने हाथों से जीरो से इस बिजनेस को बिल्ड करके दिखाया, एक डिफिकल्ट मार्केट में अपनी पहचान बनाई और कस्टमर को बड़ा फायदा पहुंचाया। आइएगा सीखने के लिए। सर्विस जो बोर्ड लाइन नंबर है हमारा, इस पे कॉल करके पता लगाइए कि आप कैसे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप हाउ टू रेज फंड्स के कोर्स को और डिटेल में समझ सकते हैं। यूट्यूब पे वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल बनाने के लिए, चैनल को दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाने के लिए, हर अच्छे वीडियो को देख के लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, याशीष दहिया जी के विषय में नीचे आप जो आपको सिखाया नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी आकर के देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।